हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र के 75 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि पूरे चैप्टर का लिया गया टॉपिक है। और यदि आप इन 75 महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो 100 में से 95 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो हर एक चैप्टर के लिए गए महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि एक भी टॉपिक यदि आप मिस कर देते हैं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो ये यदि आप 75 टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर दीजिए। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है समाज शास्त्र का, सबसे पहला जो चैप्टर है भारतीय समाज एक परिचय। चैप्टर का नाम है, पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम सभी को पता है, भारतीय समाज एक परिचय। तो इस चैप्टर का नाम है। अभी देखिए इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, क्योंकि हमने जो इस वीडियो में बताना है, क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको छोड़कर हमें सारी चीज़ें, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो या लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, तो ये तीनों टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। यानी जो तीनों प्रश्न हैं ये सभी इन टॉपिक में आते हैं। तो जैसा पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है समाज शास्त्र यानी भारतीय समाज एक परिचय, तो सबसे पहले हमें समाज शास्त्र की परिभाषा देनी होगी कि समाज शास्त्र होता क्या है, यानी समाज शास्त्र की परिभाषा क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का वह जाल है, उस जाल को हम समाज शास्त्र कहते हैं। यानी जो सामाजिक संबंध, जैसे हम समाज में रहते हैं, एक पर्टिकुलर हम समाज में रहते हैं, तो उस समाज की संबंधों का वह जाल, उस जाल को क्या कहते हैं, हम समाज शास्त्र कहते हैं या समाज कहते हैं। तो ये भारतीय समाज एक परिचय का एक सिंपल सा समाज शास्त्र का परिभाषा है। अब इसमें कई सारे रूप आ सकते हैं, क्योंकि टॉपिक है भैया, टॉपिक में हेडिंग्स भी आते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसी के तरह आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए। अब यहाँ पर हमने टॉपिक के थ्रू बताया हूँ, वहाँ पर आपका क्या पूछा जाएगा कि समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए, समाज शास्त्र की विशेषताएं बताइए, समाज शास्त्र से आपका आशय किस तरह से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही हैं, अब इसके अन्य अन्य भिन्न भिन्न रूप निकल कर आते हैं, तो ये आपको समझना है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, एक परिचय का परिचय, क्योंकि समाज शास्त्र एक परिचय है तो इसमें एक परिचय का परिचय देना है। तीसरा है आपका राष्ट्रीयता, भारतीय समाज में एक परिचय जो है इसकी राष्ट्रीयता क्या है, वर्ग क्या है, समुदाय क्या है, तो ये तीनों के बारे में बताना है। चौथा है पाठ्य पुस्तक का पूर्व दर्शन, जो पाठ्य पुस्तक है इसका पूर्व दर्शन के बारे में भी बताना है आपको। तो ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ स्टूडेंट, आपकी बुक में सारे टॉपिक का आंसर आपको मिल जाएगा। हमने इसका सिलेबस भी पढ़ाया है, जो फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। यदि आपने पढ़ा है हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है सोशियोलॉजी का, तो आपको पता होगा। और ये सारे टॉपिक आपको उसका आंसर, टॉपिक का आंसर आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। तो जाइए प्लीज़ आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में देखिए जो दूसरा चैप्टर आ जाता है, क्या है, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, भारतीय समाज की क्या है, जनसांख्यिकीय संरचना। जो आपका पांचवा टॉपिक है, क्या है, जनसांख्यिकीय का अर्थ। क्योंकि चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है, चैप्टर से रिलेटेड आपका सारा टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर जो है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, तो सबसे पहले हमें जनसांख्यिकीय का अर्थ बताना होगा। तो ये पांचवा टॉपिक है, क्योंकि 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपकी सेक्शन ए, जो आपका सेक्शन ए है और सेक्शन बी दोनों से लिया जाएगा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी से, दोनों से चैप्टर से 75 टॉपिक कलेक्ट हुए हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही टॉपिक की पॉइंट से, यही टॉपिक जो है आपका प्रश्न के रूप में कन्वर्ट होकर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। जो उसके बाद में देखिए 6 नंबर जो टॉपिक है, साक्षरता क्या होता है और लिंगानुपात क्या होता है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों चीज़ों के बारे में आपको डिफरेंस है, अलग है, दोनों चीज़ों के बारे में आपको अलग बताना होगा। 7वां देखिए टॉपिक क्या है, भारत का जनसंख्या नीति। जो भारत है यानी हमारा इंडिया, इसका जो जनसंख्या नीति है वो किस तरह से, इसके बारे में भी आपको बताना है। 8वां टॉपिक है हमारा भारत की जनसंख्या का आधार एवं समृद्ध। इसी तरीके से आपका प्रश्न बन जाएगा कि भारत की जनसंख्या के आधार एवं समृद्ध का परिचय दीजिए। तो ये भैया आपका 6 नंबर का भी प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी है, 100 नंबर का पूर्णांक होता है, तो उसी के आधार पर जो एग्जामिनर आपका प्रश्न लेकर आएगा।
9th नंबर टॉपिक देखिए क्या है, जनसांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण तथा समाजशास्त्र। जो आपका जनसांख्यिकीय आंकड़ों है इसका विश्लेषण तथा समाजशास्त्र बताना है। 10 नंबर हमारा टॉपिक है सामान्य संकल्पनाएं। क्या है? सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतक के बारे में बताना है। तो देखिए दूसरा जो चैप्टर है इसके शायद 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने बता दिया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और भी आ जाता है हमारा, अब आ जाता है हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 का क्या नाम है? सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ये हमारा समाज शास्त्र, जो क्लास 12 समाज शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनका चैप्टर 3 है। और मैं जो आज का ये वीडियो बना रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक का, इसमें काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाइए, क्योंकि हमने जियोग्राफी, अर्थशास्त्र, इतिहास, उसके बाद में इतिहास और हिंदी का हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसी के थ्रू आपका प्रश्न आएगा। पिछले साल भी बताया था तो उससे काफ़ी बच्चों का हेल्प हुआ था। तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको बता रहे हैं और सारे सब्जेक्ट बता रहे हैं, ताकि एक सीरीज वाइज चले और आप उन्हीं प्रश्नों को याद करें, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम कौन सा प्रश्न याद करें जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यदि आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप उसका प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। तो जो तीसरा चैप्टर है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, इनमें से 11 नंबर जो टॉपिक है जाति। क्या है? जाति के बारे में बताना है, जाति का परिभाषा देना है। उसके बाद में जाति व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में भी बताना है। 12 नंबर टॉपिक है हमारा जनजातीय समुदाय। जो जनजातीय समुदाय है इसके बारे में बताना है। 13 नंबर टॉपिक है परिवार किसे कहते हैं, परिवार के स्वरूप क्या हैं। परिवार और नातेदारी के बीच में आपको अंतर भी देखने को मिल जाएगा, या परिवार और नातेदारी यानी परिवार का स्वरूप अलग आ जाएगा कि परिवार की परिभाषा दीजिए, नातेदारी की परिभाषा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं और लिखा है। तो परिवार और नातेदारी के बारे में आपको बताना है। तो ये आपका चैप्टर 3 है, इसके बारे में भी हमने बताया, इसका एक्सप्लेनेशन किया है, तो वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर। उसके बाद में देखिए 14 नंबर जो टॉपिक है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत। जो जाति व्यवस्था है इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताना है। 15 नंबर हमारा टॉपिक है जाति का समकालीन रूप। जो जाति है इसका समकालीन रूप किस तरह से है इसके बारे में भी आपको बताना है। चौथा नंबर हमारा जो चैप्टर है बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। ये समाजशास्त्र का चौथा चैप्टर है, जो है बाजार एक क्या है, सामाजिक संस्था के रूप में। क्योंकि चैप्टर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है समाजशास्त्र, तो समाज के बारे में और सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक निरंतरता के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। ये एक ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसमें आपको समाज से रिलेटेड रहेगा सारा प्रश्न। 16 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, बाजार के बारे में बताना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार से रिलेटेड है, तो बाजार का परिभाषा भी आ सकता है। क्योंकि मैंने स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में बताया है, जितने भी हमने ये टॉपिक वाला वीडियो बनाया उसमें हमने बताया कि जितने भी टॉपिक होते हैं उसके हेडिंग्स भी होते हैं। तो ये नहीं कि भैया टॉपिक ही पूछा जाएगा कि बाजार किसे कहते हैं। बाजार के कई अर्थ निकलते हैं कि बाजार किसे कहते हैं, बाजार की विशेषताएं क्या हैं, बाजार का महत्व क्या होता है, बाजार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हेडिंग्स में आ जाते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है जैसे बाजार हमने बता दिया, सेम इसकी हेडिंग्स भी हमने बता दी हैं। उसके बाद में देखिए 17 नंबर जो क्या है टॉपिक बाजार और अर्थव्यवस्था का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। जो बाजार और अर्थव्यवस्था है इसका समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है इसके बारे में बताना है। 18 नंबर टॉपिक है पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था को समझना। स्टूडेंट में जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ स्टूडेंट आप प्लीज़ कॉपी में लिखते चलिएगा और एक भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यदि आप एक भी टॉपिक मिस कर देंगे बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बाद में आप हमें कमेंट करेंगे कि सर जो आपने बताया था वो बोर्ड एग्जाम में आया नहीं। तो भैया जब आप तैयार ही नहीं करेंगे सारी चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट्स बता रहा हूँ, आप उसको हल्के में लेंगे तो बाद में तो आप पछताएंगे ही। लेकिन मैं अभी आपको सचेत कर रहा हूँ कि आप ताकि ये सारे जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आप ही के लिए बेटर होगा और आप ही बोर्ड एग्जाम में 95 या 90% मार्क अचीव कर पाएंगे। 18 नंबर टॉपिक है हमारा पूंजीवाद को एक सामाजिक व्यवस्था को समझना। जो पूंजीवाद है इसको एक सामाजिक व्यवस्था को समझना या समझाना, इसके बारे में बताइए। 19 नंबर है हमारा उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव। क्या है? उपनिवेशवाद और नए बाजारों का आविर्भाव, इसके बारे में बताइए। 5वां जो हमारा चैप्टर है समाजशास्त्र का सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का स्वरूप।
सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का क्या है स्वरूप। 20 नंबर इसमें टॉपिक आ जाता है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार किसे कहते हैं। 21 नंबर टॉपिक है हमारा आदिवासी संघर्ष, जो आदिवासी संघर्ष है इसके बारे में बताना है। 22 नंबर टॉपिक है हमारा अनुसूचित या अस्पृश्यत, जो अनुसूचित यानी जिसको हम छुआछूत के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी छुआछूत का मामला हुआ था, या अनुसूचित में काफ़ी लोग छुआछूत वाला भी इसमें कहते हैं, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अनुसूचित या अस्पृश्यत। तो ये काफ़ी स्टूडेंट इसमें घबरा जाते हैं कि ये क्या है। तो भैया इसको अस्पृश्यत, इसका हिंदी जो वर्जन है ये इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं छुआछूत। तो अनुसूचित जातियाँ क्या होती हैं। उसके बाद में 23 नंबर में हमारा अन्य पिछड़े वर्ग क्या होते हैं। 24 नंबर जो हमारा टॉपिक है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे हैं। इस ये प्रश्न आपका आ चुका है कि सामाजिक जो विषमता है इसमें बहिष्कार सामाजिक कैसे हैं, इसके बारे में भी आपको पूर्णतया बताना है। अब इसमें और भी टॉपिक हैं। उसके बाद में देखिए 25 नंबर टॉपिक क्या है, स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष, इसके बारे में बताना है, 5वां चैप्टर है। 26 नंबर टॉपिक है हमारा सामाजिक स्तरीकरण किस तरह से है, तो इसके बारे में भी आपको पूर्णतया बताना है। उसके बाद में देखिए क्या है 6 नंबर चैप्टर देखिए सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है इसकी चुनौतियाँ के बारे में बताना है। 27 नंबर टॉपिक में आपका आ जाता है सांस्कृतिक समुदाय, जो सांस्कृतिक समुदाय है ये क्या होता है इसमें आपको बताना है। 28 नंबर हमारा टॉपिक है भारतीय समाज में विविधता, जो भारतीय समाज है इसमें विविधता या भारतीय समाज का क्षेत्रवाद किस तरह से है। 29 नंबर हमारा टॉपिक है राज्य और नागरिक समाज, राज्य और नागरिक समाज के बारे में बताना है। 30 नंबर हमारा टॉपिक है जातिवाद, जातिवाद किसे कहते हैं, जातिवाद का परिभाषा दीजिए। 31 नंबर टॉपिक है राष्ट्र और राज्य। सारे टॉपिक को आप लिख लीजिएगा, कहीं पर नहीं जा रहा है तो वीडियो को आप रोक कर भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। 32 नंबर हमारा टॉपिक है राष्ट्र राज्य एवं धर्म से संबंधित मुद्दे। तो ये 6 नंबर चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। 7वां जो हमारा चैप्टर आ जाता है परियोजना कार्य के लिए सुझाव, जो परियोजना है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं इस टॉपिक स्टूडेंट, यदि आपने 7वां चैप्टर में पढ़ कर बता रहा हूँ तो परियोजना कार्य के लिए जो सुझाव है, यदि आपने स्टूडेंट हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो जाइए फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, आप हमें फॉलो कर लीजिए। शिवम स्टडी नॉलेज इंस्टाग्राम की आईडी है, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए वहाँ से आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी पूछना है आप हमें मैसेज कीजिए, हम सारी चीज़ें का आंसर देंगे और वहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो ज्वाइन नहीं किए हैं, जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए स्टूडेंट, जाइए वहाँ पर हम PDF इंपॉर्टेंस देते रहते हैं, तो वो चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 33 नंबर जो हमारा टॉपिक है परियोजना कार्य क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। 34 नंबर हमारा जो टॉपिक है साक्षरता प्रणाली, जो साक्षरता कार्य प्रणाली है इसके बारे में बताना है। 35 नंबर हमारा टॉपिक है शोध पद्धतियों की बहुलता किसे कहते हैं, या शोध पद्धतियों की बहुलता क्या होता है। 36 नंबर टॉपिक है प्रेक्षण प्रणाली, जो प्रेक्षण प्रणाली है इसके बारे में बताना है। और हमारा 37 नंबर टॉपिक आ जाता है सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका, जो सामाजिक जीवन है इसमें जो संचार माध्यमों की भूमिका है इसके बारे में बताना है। तो 7वां चैप्टर भी हमने बता दिया है। इसके 37 टॉपिक थे। अब हमारा आ जाता है सेक्शन बी। क्या आ जाता है सेक्शन बी, जो हमारा सेक्शन ए था स्टूडेंट। सेक्शन ए में 37 टॉपिक थे, 7 चैप्टर था। और जो हमारा सेक्शन बी है इसमें 8 आपके चैप्टर हैं और 75 पूरा सेक्शन ए और सेक्शन बी को लेकर टॉपिक तैयार होते हैं। तो देखिए सेक्शन बी का जो फर्स्ट चैप्टर है संचारात्मक क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन। जो पहला चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन। अब इसमें देखिए 38 नंबर टॉपिक क्या आ जाता है संरचनात्मक परिवर्तन में। इसमें आपका संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में ही सबसे पहले बताना है। 39 नंबर टॉपिक हमारा उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है। 40 नंबर टॉपिक है नगरीकरण का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। अर्थ, आशय और परिभाषा ये तीनों एक ही हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। 41 नंबर हमारा टॉपिक है औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण में भैया कई सारे आते हैं, जैसे औद्योगिकरण का अर्थ एवं परिभाषा, औद्योगिकरण की विशेषताएं, औद्योगिक कितने प्रकार के होते हैं, तो हेडिंग आ जाते हैं इसके, क्योंकि एक टॉपिक है, टॉपिक के कई हेडिंग्स निकलते हैं, तो इसको तैयार कर लीजिएगा।
दूसरा चैप्टर देखिए आपका क्या आ जाता है, सांस्कृतिक परिवर्तन। ये आपका दूसरा चैप्टर है, सांस्कृतिक परिवर्तन। ये हमारा सेक्शन बी का। अब इसमें 42 नंबर जो टॉपिक आ जाता है, सांस्कृतिक परिवर्तन का आशय क्या है। जो सांस्कृतिक परिवर्तन है इसका आशय क्या है बताइए। उसके बाद 43 नंबर टॉपिक है, संस्कृतिकरण तथा पश्चिमीकरण के बीच में अंतर यानी डिफरेंस बताना है। मैं जितने भी स्टूडेंट टॉपिक बता रहा हूँ सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं ये जो लिख कर आपको बता रहा हूँ इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगाता है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप मेहनत को उतारने के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके आपके साथ में। तो देखिए 44 नंबर जो टॉपिक है, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन किस तरह से हुआ। 45 नंबर जो हमारा टॉपिक है, संस्कृतिकरण तथा आधुनिकीकरण के बीच में अंतर भी आ सकता है। यह संस्कृतिकरण का परिभाषा या आधुनिकीकरण का परिभाषा दोनों अलग अलग बताया जा सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। सारा चीज़ें आपको बुक में मिल जाएगा, चाहे आप विद्या क्वेश्चंस में ढूंढिए या अपने बुक में ढूंढिए। 46 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, पंथ निरपेक्षीकरण। पंथ निरपेक्षीकरण आपको बताना है, तो ये आपका दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका। अब हमारा आ जाता है तीसरा चैप्टर, संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन। संविधान एवं सामाजिक परिवर्तन सेक्शन बी का तीसरा चैप्टर। इसमें उसके बाद में क्या है, 47 नंबर टॉपिक है, संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय। संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय के बारे में बताना है। 48 नंबर टॉपिक है हमारा, राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकतांत्रिक राजनीतिक। तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो इनके बारे में आपको अलग अलग बताना होगा, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर टॉपिक क्या आ जाता है, इन्हीं में आ जाता है आपका 49 नंबर टॉपिक, ग्रामीण भारत में पंचायती राज का प्रभाव या परिवर्तन। क्या है, ग्रामीण भारत में पंचायती राज का प्रभाव या परिवर्तन के बारे में बताइए। 50 नंबर टॉपिक है हमारा, पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण। देखिए अभी हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आएगा। हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करें, क्योंकि हमारा जो टारगेट है इस वर्ष 95 प्लस हर स्टूडेंट को दिलाना है। तो भैया बोलने से तो कुछ होगा नहीं, तो मेहनत करना पड़ेगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको तैयारी खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद में देखिए 51 नंबर टॉपिक है, जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज। जो जनजाति क्षेत्र हैं इसमें पंचायती राज क्या है, इसके बारे में बताइए। अब हमारा आ जाता है 4 नंबर चैप्टर यानी चौथा चैप्टर, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। 52 नंबर टॉपिक है चौथा चैप्टर का, ग्रामीण समाज क्या होता है, ग्रामीण समाज किसे कहते हैं, ग्रामीण समाज या कृषक समाज के बीच में अंतर बताइए, या कृषक समाज किसे कहते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और डिफरेंस भी आपका पूछा जा सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। 53 नंबर हमारा टॉपिक है, भूमि सुधार और हरित क्रांति। दोनों अलग है, दोनों अलग के बारे में बताना, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों का अलग अलग स्वरूप है। 54 नंबर हमारा टॉपिक आ जाता है, स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण समाज में परिवर्तन। क्या है, जो स्वतंत्रता के पश्चात जो ग्रामीण समाज है, जैसे हमारा लोक जो समाज है, इसमें परिवर्तन क्या क्या हुए इसके बारे में बताना है। 55 नंबर टॉपिक है, ग्रामीण भारत में जाति एवं वर्ग। जो ग्रामीण भारत है इसमें जाति एवं वर्ग का क्या स्वरूप है, क्या रूपांतरण हुआ है, इसके बारे में बताइए आपको। 56 नंबर हमारा टॉपिक है, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ग्रामीण समाज, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, इनके बारे में अलग अलग बताना है कि भूमंडलीकरण का क्या तात्पर्य है, उदारीकरण का क्या तात्पर्य है, ग्रामीण समाज का क्या तात्पर्य है। 57 नंबर टॉपिक देखिए क्या है, रेवतवाड़ी क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो ये चौथा चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 6 टॉपिक था, हमने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है पांचवा चैप्टर क्या है, औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। जो औद्योगिक समाज है इसमें परिवर्तन और विकास क्या क्या है। तो देखिए 58 नंबर टॉपिक है, औद्योगिक समाज की कल्पना कीजिए या कल्पना बताइए। उसके बाद में 59 नंबर है, भारत में औद्योगिकरण। 60 नंबर है हमारा, हड़तालें एवं मजदूर संघ। 61 नंबर टॉपिक है, कार्य अवस्थाएं।
और 62 नंबर है भूमंडलीकरण उदारीकरण भारतीय उद्योगों। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है। 5वां चैप्टर के कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ काफ़ी रिसर्च लगा है और काफ़ी मेहनत भी लगा है लिखने में स्टूडेंट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं जितने भी ये टॉपिक बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। हमने पिछले साल भी बताया था, काफ़ी स्टूडेंट को इसको अच्छा भी लगा था। देखिए 6 नंबर जो आपका चैप्टर है भूमंडलीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। भूमंडलीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, ये 6 नंबर चैप्टर है आपका। अब इसमें देखिए 63 नंबर जो आपका टॉपिक आ जाता है, क्या आता है, भूमंडलीकरण क्या होता है। क्योंकि याद रखिएगा जो चैप्टर होगा, चैप्टर से रिलेटेड आपका प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये आपको नोट करके रखना है। उसके बाद में 64 नंबर जो हमारा टॉपिक है भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या है, भूमंडलीकरण का आयाम क्या है। 66 नंबर टॉपिक है भूमंडलीकरण और रोजगार क्या है। और 67 नंबर है जेंडर एवं संस्कृति क्या है। 68 नंबर में है भूमंडलीकरण और संस्कृति। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है 6 नंबर चैप्टर का, इसको तैयार कर लीजिएगा। 7वां चैप्टर आपका आ जाता है जनसंपर्क साधन और जनसंचार। जनसंपर्क साधन और जनसंचार, ये 7वां चैप्टर है। इसमें देखिए क्या है, 69 नंबर टॉपिक है जनसंचार अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ चाहे पूछा जाए, चाहे परिभाषा पूछा जाए, चाहे आशय पूछा जाए, ये तीनों चीज़ें अलग हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका परिभाषा ही देना है। उसके बाद में देखिए 70 नंबर टॉपिक आ जाता है स्वतंत्र भारत में मास मीडिया। जो स्वतंत्र भारत है हमारा, इसमें मास मीडिया का किस प्रकार से रोल है ये बताना है। 71 नंबर टॉपिक है भूमंडलीकरण और मीडिया, इसके बारे में बताना है। अब हमारा आ जाता है आखिरी चैप्टर जो कि समाज शास्त्र का 8वां चैप्टर है सामाजिक आंदोलन। क्या है भैया, सामाजिक आंदोलन। 72 नंबर टॉपिक इसमें क्या बताया गया है, सामाजिक आंदोलन के बारे में बताइए, क्योंकि चैप्टर उसी पर है तो उसी पर रिलेटेड आपका प्रश्न भी पूछा जाएगा। 73 नंबर टॉपिक है जनजातीय आंदोलन क्या है और जाति आधारित आंदोलन क्या है, इसके बारे में बताना है। 74 नंबर हमारा टॉपिक आ जाता है महिलाओं का आंदोलन और वर्ग और परिस्थितिकीय या पर्यावरणीय, ये आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद में क्या है, 75 नंबर टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक है दहेज प्रथा के बारे में बताइए, सामाजिक आंदोलन के कौन कौन से कारक हैं इसके बारे में बताइए। तो देख सकते हैं 75 टॉपिक हैं, और 75 टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है अपने अपने क्षेत्र में। समाज शास्त्र का है, समाज शास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी अपना अलग निकालता है। तो जो सेक्शन यानी खंड का है, इसमें 7 चैप्टर हैं और खंड खा में 8 चैप्टर हैं। तो टोटल कंप्लीट मिलाकर कितने 75 टॉपिक बनते हैं। हमने 75 टॉपिक को बनाया है और काफ़ी रिसर्च लगा है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर अपना वीडियो शेयर कीजिएगा आप ये अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ में पढ़ रहे हों, जो आपके दोस्त हों, आपके फ्रेंड हो, आपके हों भाई हों, बहन हों, कुछ भी हों, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आर्ट्स की तैयारी करा रहे हैं और इस बार भी हमारा टारगेट कितना है, 95 प्लस मार्क लाना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।